वैसे तो एकादशी तिथि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आज जो एकादशी है वो स्टार्ट हुई है लगभग 12:30 बजे के आसपास से। उससे पहले दशमी तिथि थी, तो इस एकादशी को कहा जाएगा दशमी युक्त एकादशी। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, जो एकादशी द्वादशी युक्त हो उसी का व्रत किया जाता है। और अगर किसी तिथि वश उसमें त्रयोदशी भी आ जाए तो बहुत ही उत्तम एकादशी उसको कहा गया है। तो इसलिए 21 जुलाई को यानी कि कल एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन एकादशी के जो नियम है, जैसे चावल नहीं खाना है, वो आज भी एप्लीकेबल रहेगा। 12:30 के बाद से हमें आज चावल नहीं खाने हैं। अब इस एकादशी, कामिका एकादशी इसको बोला जाता है, इस एकादशी के बारे में कुछ बड़ी विशेष बातें हैं। जैसे इस व्रत को करने से भ्रम हत्या जैसे पाप भी आपके दूर हो जाते हैं। अब किसी कारणवश अगर किसी को अबॉर्शन कराना पड़ा हो, अपना भ्रूण हत्या हुई हो जाने या अनजाने, या किसी भी कारणवश, उसका भी जो दोष है इस व्रत को करने से वो दोष भी दूर हो जाता है। जानबूझकर नहीं कि भाई हम तो एकादशी का व्रत कर लेंगे, चलो कर लो, वो ऐसे नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई भी अबॉर्शन अगर कराना पड़ा है, भ्रूण हत्या अगर कोई हुई है, तो उसका भी दोष इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से दूर हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित। तुलसी दल से, तुलसी दल बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जिसमें तुलसी की पत्तियां और मंजरी हो उसको तुलसी दल बोला जाता है। तुलसी दल से श्री हरि विष्णु की पूजा करने से इस एकादशी पर कई गुना, कई किलो सोने चांदी के दान करने का पुण्य सिर्फ एक तुलसी दल को चढ़ाने मात्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। पूरी पृथ्वी को दान करने से जो फल मिलता है, वो सिर्फ एक मंजरी युक्त तुलसी दल श्री हरि विष्णु को एकादशी के दिन चढ़ाने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कल आप तुलसी दल से जरूर विष्णु जी की पूजा करें। अब कुछ लोगों को वहम होता है कि एकादशी के दिन हम तुलसी दल नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। जब विष्णु भगवान के लिए आप तुलसी तोड़ रहे हैं तो तुलसी जी भी प्रसन्नता पूर्वक उसकी आज्ञा देती हैं। और शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। द्वादशी के दिन का वर्णन मिलता है, रविवार को, पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांति का कोई पीरियड हो। संक्रांति का पीरियड होता है जैसे सूर्य की संक्रांति होती है, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो संक्रांति काल होता है, उसमें नहीं तोड़ा जाता है। कोई ग्रहण काल हो, उसमें तुलसी पत्र पहले तोड़ जाता है, ग्रहण काल में नहीं तोड़ा जाता है। उनमें नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी को तोड़ सकते हैं, और द्वादशी को तो कहा गया है तुलसी को टच भी नहीं करना चाहिए। तो कल 9:30 बजे तक है एकादशी, उसके बाद द्वादशी स्टार्ट हो जाएगी। तो 9:30 से पहले आप तुलसी दल तोड़ लो, क्योंकि आज संडे है तो आज नहीं तोड़ पाएंगे, तो सुबह आप तोड़ लो नहा धोकर, और उससे श्री हरि विष्णु की पूजा करें, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके ग्रह शांति भी होती है। कुंडली के अंदर अगर कोई दोष है तो वो भी विष्णु सहस्त्र नाम के प्रभाव से काफी शांत हो जाते हैं। दूसरी बात, कल ही है सोमवार, जो कि सावन का सोमवार है। और शिव खुद कहते हैं कि सावन के सोमवार में व्रत करने वाला व्यक्ति मुझे अति प्रिय होता है। तो ये भी एक दुर्लभ संयोग है कि सावन का सोमवार और एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो आपको एक व्रत से दो व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अब उसमें अगर आप कल एकादशी का व्रत करते हैं और प्रदोष व्रत भी करते हैं, या सोमवार का व्रत करते हैं प्रदोष व्रत भी करते हैं, तो आपके व्रत लगातार पड़ जाएंगे। तो पारण भी करना है आपको एकादशी का, सोमवार के व्रत का भी पारण करना है। तो एकादशी के व्रत में 10 घंटे पहले कुछ नहीं खाया जाता। 6 घंटे भी हम कर लेते हैं उसको, 6, 7, 8 घंटे पहले कुछ नहीं खाया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि दोपहर के बाद ही नहीं खाना चाहिए, पहले दिन भी। जैसे कि आज आपने लंच कर लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, और कल का पूरा दिन व्रत रखेंगे जिसमें कुछ नहीं खाएंगे, और फिर परसों को जब आप पारण करेंगे उसके बाद ही खाएंगे, उसमें भी वो हल्का भोजन। ये नहीं कि एकदम से आप छोले भटूरे, बर्गर, पिज्जा खाने लगे, तो वो आपके स्टमक के लिए ठीक नहीं होगा बेसिकली। तो ये बेसिकली 36 घंटे का व्रत होता है ये। लेकिन अगर किसी के लिए संभव नहीं है, बीमार है, कुछ है, तो वो दवाइयाँ ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, पानी ठीक से पी सकते हैं। नमक ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नमक की ज़रूरत है, बॉडी को, तबीयत खराब है, तो एक टाइम वो भी आप ले लो, श्रद्धापूर्वक अपना व्रत करके। अदरवाइज विधान नहीं है उसका भी। अब सोमवार के व्रत का पारण कुछ लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग अगले दिन करते हैं। तो इसमें क्योंकि एकादशी भी है, और अगर आप एकादशी का भी संकल्प लेके व्रत करते हैं, तो आपको शाम को भोजन नहीं करना है। अगले दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7, सवा 7 तक, 8 बजे तक आप पूजा पाठ करके अपना हाथ में जल लेके ये प्रार्थना करते हुए कि इस जल से मैं अपने एकादशी के और सोमवार के व्रत का पारण कर रहा हूँ, उस जल को आप पी लीजिए। उससे भी आपके एकादशी और सोमवार के व्रत का पारण हो जाएगा, और साथ में आप अगर प्रदोष व्रत करते हैं तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप प्रदोष व्रत नहीं करते हैं, तो आप जो प्रसाद का भोग लगाएंगे उसी को खाकर अपने व्रत का पारण करके फिर पूरे दिन में कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि आपका
प्रदोष व्रत नहीं होगा। जिनका प्रदोष व्रत है वो खाली जल हाथ में लेके प्रार्थना करके कि इससे मैं अपना व्रत का पारण कर रहा हूँ, उस जल को पी लें, या ड्राई फ्रूट्स का अगर आप भोग लगा रहे हैं तो उन ड्राई फ्रूट्स को खा के भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और आगे प्रदोष का व्रत अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इस दिन सोमवार भी है और कामिका एकादशी भी है, तो दीपदान करने का बड़ा महत्व है। तुलसी के आगे दीपक जलाइए, बेलपत्र के वृक्ष पे, यानी जिसको बेल वृक्ष बोलते हैं, वहां पे दीपक जलाइए, अपने पूजा घर में श्रीहरि के सामने दीपक जलाइए, देसी घी का या तिल के तेल का। उसको दीपदान कहा जाता है। इससे भी बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो हम पूजा जब करते हैं तो दीपक जलाते ही हैं, लेकिन तुलसी के पास भी आप सुबह शाम दीपक जलाएं। बेल का अगर कहीं वृक्ष है तो वहां पे भी आप दीपक एक जलाकर दीपदान कर सकते हैं। मंदिर में, शिवालय में किसी में कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप दीपदान कर सकते हैं। घर का जो आपका गेट है वो भी अगर आप देवताओं के निमित्त वहां पे भी 2 दीपक दोनों साइड अगर जला दे तो वो भी एक दीपदान ही है, और उसका बड़ा विशेष महत्व है। आपके उससे पितृ भी शांत होते हैं, उनको अमृत पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस भी लोक में वो हो, आपके पितरों को भी उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो दीपदान भी जरूर करना चाहिए इस दिन। आई होप शॉर्ट में मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एंड यू विल लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ यू डू, जस्ट कमेंट व्हाट एल्स यू विश टू नो अबाउट एकादशी और सोमवार का व्रत और एनी अदर थिंग फ्रॉम द शिव महापुराण। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे पता लगता रहता है, जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है, वो मैं रील के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ।